आपकी पत्नी का ऑपरेशन कामयाब रहा। अब उन्हें कैंसर का कोई खतरा नहीं। और हाँ, बाकी के 50,000 काउंटर पर जमा करवा दीजिए। नमस्कार। हमारी न्यूज़ चैनल कैंसर जैसे रोगों के सामने मानवतावादी अभियान चला रही है। आपकी पत्नी जो कैंसर से पीड़ित थी, उसमें से आप अभी अभी सफल हुए हैं। कृपया आप अपनी सफलता के पीछे किए गए संघर्ष के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। मैं एक मध्यम वर्गीय मानवी हूँ। कैंसर में सबसे ज़्यादा खर्चा होता है, इसलिए मुझे खर्चे के बारे में ज़्यादा संघर्ष करना पड़ा। सुर एक कैंसर का ही अच्छा ये भी है कि अच्छे बुरे मानवी की पहचान होती है। अपने पराये कौन है वो भी पता चल जाता है। सबसे पहले मैं अपने अमीर बड़े भाई के पास गया तो उन्होंने कहा, देख भाई, तेरी पत्नी के इलाज के लिए मेरे पास कोई पैसे नहीं है। मानता हूं कि कैंसर इलाज करवाने से ठीक हो सकता है, पर पूरा भरोसा नहीं किया जा सकता। पैसा खर्चा करना हो तो अपनी दूसरी शादी में करना, मैं दूंगा। और हाँ, तुम्हें कैंसर हुआ होता तो और बात थी। ऑपरेशन की नौबत आ गई। मैंने अपने बीवी के जेवर बेच दिए। फिर भी मुझे 50,000 रुपये की ज़रूरत पड़ी तो मैं अपने गांव चला गया। वहाँ लोगों ने चंदा इकट्ठा करके मुझे 40,000 दिए। अब रुपये 10,000 की नौबत आ गई। जब मैं गांव से लौटकर 40,000 रुपये बैंक में जमा करने जा रहा था, तब एक पॉकेट मार ने मेरा पॉकेट मार दिया।
नमस्कार। सबसे पहले माफी चाहता हूँ। मैंने आपको परेशान किया। मैंने आपका पॉकेट देखा, उसमें आपकी पत्नी का कैंसर रिपोर्ट देखा, डॉक्टर का एस्टिमेट देखा। आपको 50,000 की जरूरत है और पॉकेट में सिर्फ 40,000 थे। अतः मैं उसमें दूसरे 10,000 रख रहा हूं। दरअसल बात यह है कि मेरी माँ को भी कैंसर है। उसके इलाज के लिए मैंने आपका पॉकेट मारा था। आपका पॉकेट मारने के बाद ही समाचार मिला कि मेरी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। शायद इस पाप की सजा मुझे मिल गई है। इस पाप का प्रायश्चित आपकी पत्नी के इलाज से धुल सकते हैं। इसीलिए मेरी आपसे विनती है कि इन पैसों से आप अपनी पत्नी का इलाज करवाएं, तभी मुझे शांति मिलेगी। धन्यवाद। अंत में दर्शकों को इतना कहना चाहता हूँ कि कैंसर से सावध रहिए। मेरे साथ हुआ वो आपके साथ न हो। और सूर एक कैंसर का यह भी है, आपको मालूम ही न हो।